दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। सबसे पहले बता दें आप सबके लिए, परसों दीपावली है और दीपावली पर आंगनबाड़ी बहनों का जो पैसा है वो तमाम जो है अभी बकाया पड़ा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इसी मुद्दे पर मैंने यह वीडियो बनाया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी सरकार ज्यादातर सभी राज्यों में है और वहां पर जो हो रहा है, छोटे कर्मचारी आपकी ही यशोदा मां, जिनको आपने ही यशोदा मां का टाइटल दिया था 2018 में जब आप चुनाव की एक रैली कर रहे थे, तो आपने जो है वोट के लिए तो ये बोल दिया। उसके बाद से आपने इनका कितना ख्याल रखा है ये हम आपको सिर्फ जो है याद दिलाना चाहते हैं, ताकि आपकी शायद मेहरबानी से बाकी राज्य सरकारें अपना समय पर इन कार्यरत जो बहनें हैं इनका पैसे का भुगतान शायद कर दें। अभी तो फिलहाल के लिए दिवाली तो इनकी फीकी ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत समय बीत गया, काफी दिन से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो है तमाम राज्यों में निदेशालय में बैठे अधिकारियों ने भी नहीं निभाया, ना ही राज्य की वहां की सरकारों ने निभाया। इस मुद्दे पर हम कहना चाहेंगे, आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय अलग अलग राज्यों में कई कई महीनों का बकाया है। जैसे आपकी बात कर ले बिहार राज्य की, तो यहां पर कई वर्षों से मानदेय बकाया, मतलब 2-2 साल का बकाया है। कुछ बहनें ऐसी भी होंगी ब्लॉक परियोजनाओं में जिनके मैसेज आते हैं, उनके वहां पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाहियों के चलते कई कई वर्षों का भवन किराया का भुगतान बाकी है। मतलब वो जो भवन का किराया दे रही है वो अपनी जेब से, अपने परिवार से लगा रही हैं। ऐसे ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में काफी सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनका मानदेय अभी जो है सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का बकाया है। अब ये छोटे कर्मचारी हैं, इनके लिए प्रति महीना आने वाला मानदेय यदि समय पर ना आए तो परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि वो पैसा 2-2, 3-3, 4-4 महीने ना आए तो कितनी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, ये आप सोचिए। और ऊपर से जब उसी मानदेय पर विभाग वाले अपने काम करवा ले तो कितनी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। कहने का मतलब ये कि इसी मानदेय से रिचार्ज का पैसे में भी जाता है, अन्नप्राशन गोद भराई जैसे जो कार्यक्रम आप मनवा रहे हो वो भी, उसमें भी पैसा अपनी जेब से बहनें खर्च करती हैं। विभाग वाले ये कहते हैं कि पैसा आपका भेज दिया जाएगा खातों में, आप अपने स्वयं के खर्च से ये काम कर लीजिए। बहनें काफी जगह कर रही हैं और ऐसे ही कार्यक्रमों में पैसा उनका सब जा रहा है, लेकिन मानदेय समय पर नहीं आ रहा है। कार्यक्रम समय पर मनाए जा रहे हैं, रिचार्ज फोन में समय पर हो रहा है, विभागीय काम नहीं रुक रहे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का फिर मानदेय विभाग वाले और वहां की राज्य सरकारें क्यों रोक देती हैं, ये एक सवाल है। 4500 रुपया केंद्र सरकार देती है, वो भी पैसे का भुगतान सितंबर महीने का नहीं हुआ, अक्टूबर महीने का पूरा पैसे का नहीं हुआ। बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जिनका सालों साल का पैसा बकाया है, जिसमें हम लापरवाही जो है अधिकारियों की देते हैं। ये सरकार की गलती नहीं है, वहां पर लापरवाही है अधिकारियों की। आखिर क्यों अधिकारी लापरवाही बरतते हैं और उनको क्यों बरतने दिया जाता है, ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान क्यों नहीं देते। और दूसरी बात, सरकारें सत्ता में आने से पहले जो वादे करती हैं उनको पूरा नहीं करती हैं, या तो जब मंच पर आकर के बोल भी देते हैं कि मानदेय बढ़ा दिया है, शासनादेश भी निकल जाए, फिर वो पैसे का भुगतान ना हो तो किसकी कमियां समझी जाएंगी? राज्य सरकारों में जो भी मुख्यमंत्री हैं उनकी, या फिर विभाग वालों की? विभाग वालों की कमियां हैं, उनकी तो है ही, उन्होंने भुगतान नहीं किया आदेश के बावजूद। तो सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि भुगतान वो नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए तमाम लेटर, तमाम बहनें ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन सब करती रहती हैं, लेकिन फिर भी इनकी आवाज नहीं सुनी जाती। आप 18 में 2 साल पहले एक बार यशोदा मां बोल के गए थे, पूरे देश भर की 30 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें अब इसी उम्मीद में जीती रही कि मोदी जी को हमारी फिक्र है। वाकई में फिक्र है, मैं भी मानता हूं फिक्र है। शायद आज का वीडियो यदि किसी कारणवश इधर उधर से पहुंच जाए आप तक, तो इससे तो खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि इतना अच्छे तरीके से मैं बात रख रहा हूं आंगनबाड़ी बहनों की, ताकि इनके भी दिन बदलिए। केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना टाइप की चली थी, बाल विकास मंत्रालय टाइप का जो भी है, आंगनबाड़ी लगाई गई थी। किस उद्देश्य के साथ लगाई गई थी, वो उद्देश्य इनका कैसा रहा? अभी तो सरकारें, राज्य सरकारें इनको समाज सेवी बोलती हैं, लेकिन काम अधिकारियों कर्मचारियों वाले लेती हैं। मतलब जबरन काम कराने के जो फैसले हैं, जो आदेश हैं, वो कराए जाते हैं, जबकि ये समाज सेविका अब नहीं रही है। जब नहीं रही है, काम आप ऑर्डर देके करवा रहे हो, आदेश निकाल रहे हो उनको लगाने के लिए, तो ऐसे में आपको इनको कर्मचारी का दर्जा भी देना चाहिए और उनकी मेहनत का पैसा भी उनको देना चाहिए। चलो मेहनत के पैसों की बात साइड में रखिए, दिवाली तो अब कल नहीं परसों दिवाली है। मानदेय
तमाम राज्यों में बहनों को बकाया है। जैसे मध्य प्रदेश के कुछ कुछ जिलों में पैसा पहुंच गया है, कुछ जिलों में अभी आ ही रहा है, कुछ जिलों में अभी आया भी नहीं, पता नहीं कितने महीनों का बकाया होगा। बिहार में भी सेम कंडीशन, उत्तर प्रदेश में भी सेम कंडीशन, किसी का आता है किसी का नहीं आता है। एक ही ब्लॉक पर जो बहनें होती हैं उनमें से भी कुछ का आता है कुछ का नहीं आता है। ये जो विसंगतियां हैं, ये जो कारण है, ये क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा ठीक करवाइए। आपके स्तर से हो जाए तो अच्छी बात है, यदि आवाज कोई अधिकारी प्रशासनिक वाले देख रहे हैं तो आप अपने स्तर से हो जाए तो वो करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे समस्याएं, देखो जो पैसा मिलना है उनको, वो अगर समय पर मिल जाएगा तो उनकी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाएंगी। हमें बढ़ने के सपने और बहुत ज्यादा देने के सपने आप भले ही मत दिखाइए, चुनाव आए आप बड़े बड़े सपने मत दिखाइए, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें हमारा समय पर आप दे दिया करें, तो छोटे छोटे जो त्योहार होते हैं ये हम अपने अच्छे तरीके से मना सके। सभी बहनें परेशान रहती हैं, ईद बकरीद निकल जाती है, हमारी मुस्लिम बहनें परेशान रहती हैं, उनको पैसे का भुगतान नहीं होता है। दीपावली आती है, हिंदू बहनें परेशान होती हैं। फिलहाल के लिए ये कोई हम वो तोल के नहीं बता रहे, मतलब हम कहना चाहते क्या हमारी सब बहनें परेशान है। सारे जितने त्योहार होते हैं, चाहे दीपावली हो चाहे हमारी ईद बकरीद हो, जो भी है हमारे लिए सब समान है। रीजन ये क्योंकि हम धर्म को लेकर के मान्यताएं नहीं रखते कि हम बांट करके लोगों को देखें, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। इसीलिए हम सबके धर्मों को लेकर के बात कह रहे हैं कि यहां पर जब जब धर्मों के हमारे त्योहार होते हैं सभी में, तो लोगों को उनके ही मेहनत का फल नहीं मुहैया होता है, जो अत्यंत जो है दुख का विषय बन जाता है। और वो पैसा हमारा ही है, हमारी मेहनत है, मतलब 5500 वो भी अल्प पैसा, और ये भी भुगतान जब सरकारें ना करवा पाए, आपके बस में ना रह जाए, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण आप करेंगे। ये महिलाएं सबके बराबर, उनसे ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा मेहनत कर रही हैं। यकीन ना हो तो ग्राउंड पर जाइए, आंगनबाड़ी के कामों को देखिए, उनसे क्या क्या कराए जाते हैं। या एक महीना, जिसको भी डाउट हो हमारा वीडियो देखता रहे, आपको पता चलता रहेगा क्या क्या काम दिए जाते हैं, कैसे कैसे काम, कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम, सब कुछ इन्हीं के ऊपर से जाता है। लॉकडाउन में आपको पता है आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत मेहनत किया, घर घर जाकर के पोषाहार बांटा, जो लोग आए उनके घर में जो है कौन बीमार है कौन कैसा है इसके बारे में भी देखा, रिपोर्टें तैयार की, सर्वे किया, स्क्रीनिंग किया, सब काम किया। प्रवासी आ रहे उनका भी सब देख रेख किया। तो उसके बावजूद भी बोला गया कि इनको 1000 रुपया मासिक जो है प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा इनके इस काम के लिए। उस काम को तो उन्होंने किया उस दौरान, और उसमें उनको ना मास्क मिला, ना ग्लव्स मिला, ना सैनिटाइजर मिला, कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली जो कोरोना संक्रमण से बहनों को हमारी बचाती। और इसी सुविधाओं के अभाव में काफी बहनों ने अपनी जानें भी गंवाई थी। और फिलहाल फिर भी जो है बहनों ने वो सारे दुख झेल लिए, इसके बावजूद भी उनको उसी पैसे का मात्र 1000 का भुगतान किसी भी राज्यों में भी समय पर नहीं हुआ है। आप सब जानते हो, भली भांति जानते हो। साथ ही साथ इन्हीं के पैसों से ही विभाग जो है काम करवा रहा है, मोबाइल में रिचार्ज का पैसा इन्हीं की जेब से करवा रहा है। बताइए 5500 मानदेय में कैसे अपने जेब से ये रिचार्ज करवाएं, अन्नप्राशन गोद भराई मनाएं, तमाम तरह की फीडिंग के नाम पर इनसे पैसे लिए जाते, वो करें या क्या क्या ये करें, या अपने परिवार का पेट पाले। दिवाली आ गई है, इनके घर में पैसा नहीं है, कैसे मनाएंगी पैसा, जो यानी दिवाली जब पैसा ही नहीं है। बच्चे पटाखे के लिए जिद करेंगे, कुछ भी करेंगे, कपड़े के लिए करेंगे, मिठाइयों के लिए करेंगे, जब पैसा नहीं है तो क्या करें। मजबूरी है, दिन रात काम करती है, मेहनत करती है, सब कुछ करती है। आप जो है केंद्रीय कर्मचारियों को जो 30, 40, 20,000, 50,000 जो भी पाते होंगे, केंद्रीय कर्मचारियों को आप तोहफा दे रहे हो, बांट रहे हो, सबको मैं देख रहा हूं, इतने इतने लोगों को तोहफा मिलेगा, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं होता है। ये अभी कोविड-19 संक्रमण काल में कोरोना वायरस तरह सबसे आगे मैदान में लगी हुई थी, तब भी जो है लोगों ने इनकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया। यदि तब किया तो आज फिर क्यों नहीं कर रहे। आज इनके परिवार में दिवाली कैसे मनाई जाएगी ये वही लोग जानते हैं। तो फिलहाल के लिए पैसा आता नहीं है, उधारी पहले हो जाती है, सबसे बड़ी समस्या यही है। और उधारी कैसी, विभाग में ही पैसा हमारा खर्च हो रहा है, और जो पैसा समय पर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं से ले दे करके बहनें काम चलाती हैं, उधारी का जीवन जी रही हैं। कहने के लिए नौकरी है, लेकिन इसमें इनके घर से ही पैसा इनका जा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये आंगनबाड़ी बहनों के कुछ के मैसेज आए हमारे पास, हर बहन बताती है उनका इतने माह का आया, उनका इतने माह का आया, ऐसे सब कहती रहती हैं। तो फिलहाल के लिए किसी का आता है किसी का नहीं आता है, तो और उनको टेंशन होती। जब कर्मी एक है, विभाग एक है, क्या कभी ये सुना है कि एक ही ब्लॉक पर 2 का आया 4 का नहीं, 4 का आया 2 का नहीं, ऐसे मतलब ये क्या दिक्कतें हैं। ये जो कमियां हैं इनको ठीक कराइए। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें जो मिल रहा है हमारी मेहनत का, कम से कम उसे पहले समय पर देना सीखिए और उसके लिए प्रयास करिए। बाकी बढ़ाने के या चुनाव के समय जो भी वादे हो उनको आप अपना देखिए, लेकिन कम से कम जो हमारी मेहनत है उसको समय पर भुगतान करवा दीजिए। जिस तरह का पैसा है, और पैसा कोई एक तरह का नहीं है, तमाम तरह से हमारा ही पैसा घर का इस विभाग में लगवाया जाता है, कहीं जबरन, कभी जो आंगनबाड़ी बहनों को डरा धमका करके, वरना कार्रवाई कर दी
दी जाएगी, ऊपर से आदेश है, मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, ये कहा, वो कहा, ऐसे करके जबरन काम में लगा दिया जाता है आंगनबाड़ी बहनों के घर का पैसा। तो आप देख लीजिए यहां पर मानदेय नहीं मिला है। बिहार में 2-2 साल से बहनें जो है नई वाली सेविका बहन, उनका कोई पता नहीं है, ना कभी भर्तियां समय पर होती हैं, ना कभी प्रमोशन समय पर होते हैं लोगों को, ना प्रक्रिया कोई साफ सुथरी है। आखिर अधिकारियों को 50, 60, 70 हजार, 1 लाख ऐसे सैलरी जो मिला करती होगी, आखिर उन लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और वो यदि नहीं निभा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है नेताओं की भी कि वो भी समझे। विभाग के जो आपने मंत्री बना रखे हैं, जैसे हर विभाग में अलग अलग, जैसे बाल विकास पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री भी हर राज्यों में है, अब इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप का विभाग कैसे काम कर रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी और कर्मचारी, मानदेय कर्मी, ये सब क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये इनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनकी दिक्कतों को भी दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो अपनी नहीं निभा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी लोग जो अपनी नहीं निभा रहे हैं कि आपने जो जिनको मंत्री पद सौंपा है वो उनका विभाग कैसा चल रहा है, वो अपनी फर्जी रिपोर्टें बना करके सौंप देते हैं और कह देते हैं कि सब जो है कुशल मंगल चल रहा है। जैसे माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी अभी एक रैली में गई थी, जहां पर उनको जो है तमाम चीजें दिखाई गई, जो है काला विरोध प्रदर्शन वगैरह कराया गया था, तो फिलहाल के लिए आपने देखा था। तो अभी आपको बता दें, उनको भी उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुशल मंगल चल रहा है, जबकि कुशल मंगल कुछ भी नहीं है। ये नीचे बहनों से जाकर के पूछिए, ऊपर से तो सब ठीक ही दिखाई देता है, आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और कहती है। तो आज शाम का वीडियो हमारा इसी उद्देश्य के साथ है कि दिवाली परसों है, मानदेय जो आना था जिसका जितना उतना तो आ गया है, अब दिवाली से पहले मानदेय की उम्मीद बहनों छोड़ दीजिए। जिसका जितना आ गया सो आ गया, जिसके खाते में लगा है अगर क्लियर नहीं हुआ तो भले ही आज शाम या कल सुबह या परसों या क्लियर हो जाएगा, जब भी होगा वो भी दिक्कत है, और इसके लिए भी मैं आवाज लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये दिक्कतें दूर की जाएं जो मानदेय भुगतान वाले पोर्टलों से हो रही हैं। किसी का पैसा सक्सेस होता है, किसी का जाता है, किसी का नहीं, किसी का महीनों पड़ा रहता है, तो ये दिक्कतें दूर करवाइए तो महान कृपा होगी, क्योंकि इसमें काफी बहनों का पैसा हक जो है गायब हो जाता है, ये कहने का मतलब है। साथ ही साथ आपको बता दें, समय पर जब पैसा ना मिले, उधारी का जीवन जी रहे होती है, तो और भी ज्यादा मानसिक तनाव मिलता है, ऐसे में विभागीय कामों को करने में भी दिक्कतें आती हैं। तो जब आप लोग कुछ इन तरफ भी ध्यान देंगे तो बहनें और लगन और मेहनत के साथ में विभाग को जो है और मजबूत कर पाएंगी, देश के लाभार्थियों की सेवा कर पाएंगी, आपका भी नाम ऊंचा होगा, विभाग का भी नाम ऊंचा होगा। तो फिलहाल के लिए आपको कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं हम। छोटे भाई, हमारा सितंबर जो है, अगस्त सितंबर दोनों माह का मानदेय आ गया। फिलहाल हमारी बहन इतना नहीं जानती है, और इसका रीजन भी यही है कि समय पर कभी पैसा आता नहीं है, इनको भी नहीं पता है कि इनका दोनों माह का पैसा नहीं आया, ये हम जानते हैं, बहुत से लोग भाई बहन जानते हैं। इनका अगस्त का 4500 आया है, सितंबर का केवल इनका 1000 पहुंचा होगा खाते में, वो 4500 भी बकाया। क्यों? क्योंकि अभी 4500 रुपया जो केंद्र सरकार का है वो उत्तर प्रदेश में भुगतान नहीं हुआ है, खाते में लगा ही नहीं है, तो इनका पूरा कैसे आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये उन्होंने मैसेज जो किया है, ये इनका अगस्त का जो उनके खातों में लगा होगा वही वाला मैसेज होगा। और फिलहाल के लिए अगर किसी का सितंबर का आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता सितंबर का आया है। सितंबर का केवल 1000 आया है, अगस्त तक का पूरा बहुत से लोगों का आया है, और वो भी काफी लोगों का नहीं आया है। तो यही दिक्कतें हम समझाना चाहते हैं, दूर करिए, पैसा समय पर देना सीखिए। आप बजट निकालते हो, सब करते हो, जो उनको देना है वो आप यदि पहले दे दोगे तो अपने वही अल्प मानदेय में ये अपना छोटी मोटी जो भी उनके सोच के हिसाब से खुशियां हैं वो उनको मना पाएंगी। सबका अपना अपना स्टेटस होता है, सब अपने अपने बड़े बड़े तरीके से त्योहार मनाते हैं, लेकिन हमारी बहनें 5500 पाती हैं तो ये अपने तरीके से मनाती हैं। इनके लिए 5500 ही काफी है या बहुत है, या यूं कहें कि इतने में वो खुश हो जाएंगी अगर उनको समय पर मिल जाए। लेकिन उनकी ही मेहनत का पैसा जब उनको उनका ही मेहनत वाला समय पर ना मिले तो इनको और मानसिक पीड़ा होती है। बस मैं ये नहीं चाहता कि मानसिक पीड़ा हो, जो उनको देना है, जितना प्रावधान है, कम से कम उतना तो समय पर देना स्टार्ट कर दीजिए, ये हम समझाना चाहते हैं। देवरिया में आज 1 महीने का मानदेय क्लियर हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले जो हुआ वही वाले मैसेज हैं, यानी 11 तारीख को, कल के मैसेज में आपको बता दूं, देवरिया में 4500। तो ये 1 माह का मतलब नहीं है पूरा, अभी मतलब 4500 जिनके खातों में लगा था वही क्लियर हो रहा है लोगों का। एक और बहन है, ये उनका भी मैसेज आया था, 5500 रुपए इनका भी आ गया है। और उनका कहना है पता नहीं है भैया कौन से जो है महीने का आया है। ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि हमारा विभाग कभी समय पर पैसा भेजता ही नहीं है। अगर हर महीने पैसे का भुगतान होता रहे तो हर बहन को पता रहेगा कि हमारा किस महीने का मानदेय आया है, किस महीने का गायब रहा है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, 3-3 माह, 4-4 माह, ऐसे माह पर माह बीत जाते हैं लेकिन पैसा नहीं पहुंचता है। अब यह है तकलीफें बहनों की, जो ऑल इंडिया के
माध्यम से मोदी जी आप तक पहुंचाना चाहती हैं। और उम्मीद है कि जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहन शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने कमेंटों को भी जो है लिखेंगे। आप लोग भी सपोर्ट करिए आपको यदि सच्चाई इसमें नजर आती है। आगे बता दे भैया, अगस्त का मानदेय आ गया है 4589 से बहन है। आगे देख लीजिए यहां पर भी बहन है मंजू सिंह बहन, नवंबर चल रहा है, अगस्त के बताइए पैसों के लिए बहने अब बेचारी इनका पहुंच रहा है। तो ये चीजें हैं, आप समझ लीजिए कितना लेट सब चल रहा है। वो भी कहने के बाद जो है भुगतान होता है, ऑटोमेटिक नियतकालिक में भुगतान भी नहीं होते हैं। जब कहा जाता है कि क्यों इस बार पैसा नहीं आ रहा, तो हर बार सुनने को मिलता है बजट नहीं है, बजट नहीं। जबकि बजट त्रैमास में जारी होता है, मतलब 3 महीने तक तो आप समय से पैसा भेज ही सकते हो। और नहीं है बजट तो पहले से प्रावधान करिए। आप क्या करते हैं भाई, विभाग में बैठ करके बजट नहीं है तो सरकार से कहिए वो आप लोगों अपनी जिम्मेदारी निभाओ। समय पर 5500 मानदेय ही तो भेजना है महीना, कोई बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है। तो अभी फिलहाल सोचिए इस मुद्दे पर, तो इनको इतना ही देना सीखिए पहले समय पर। आगे लिखा हुआ है यहां पर, भैया नमस्ते भाई, हमारे यहां सिर्फ 32 लाभार्थियों के लिए राशन आया है और चने का दाल वगैरह आया है, दूध है और घी है, इसका कोई पता नहीं है। समूह वालों से पूछने पर बताया कि अपने अधिकारियों से पूछें। मैं सुनीता देवी बहन है साहबगंज चंदौली से। तो बहन हम अपने अधिकारियों से आप मत पूछिए, हम आपको ये नंबर दे रहे हैं, मैंने पूर्व में भी दिया है, जो होशियार बहनें वो समझ गई थी। ये नंबर है, इस पर आप फोन करके खुद ही पूछिए हमारे यहाँ ये क्यों नहीं है, जानकारी मिल जाएगी। हेल्प डेस्क नंबर है, मदद के लिए बनाया गया है 1800180550। ये नंबर है, इसको आप अपना नोट कर लीजिए। तो फिलहाल के लाभार्थी, कोटेदार, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, सभी लोग इस पर कॉल करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। सुधांशु भैया गुड इवनिंग भैया, आज 4500 मानदेय आया है और यहां पर उनका कहना है यही महाराजगंज वगैरह से है। साथ ही एक ये बहन है सुल्तानपुर वगैरह से, अगस्त का उनका कहना है मानदेय आया है। साथ ही एक और ये मैसेज आया, फतेहपुर जिला है वहां से भी बहन है। और यहां पर राशन वगैरह उनका कहना है अभी नहीं आया है राशन वगैरह, तो वो बांटे कहां से, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो फिलहाल धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लीजिए, जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना लेकर के आए। भैया जी नमस्ते भैया जी, जनपद कासगंज में भी मानदेय आ गया है, सविता वर्मा बहन है। तो यहां पर मानदेय आ गया है का मतलब है कि पूरा पैसा नहीं आया, वो पुराना पैसा है 2 महीना पहले का। अभी उनका अक्टूबर का सितंबर का पैसा बकाया है, उसका भुगतान नहीं है। नवंबर भी आधा निकलने को है, धीरे धीरे नवंबर भी पूरा हो जाएगा, तब तक इनके 3 महीने फिर हो जाएंगे। फिर कहीं कहने के बाद में 1 महीने का डाला जाएगा, उसमें से कुछ बहनों को आएगा, कुछ का नहीं आएगा, कुछ का खाते में पड़ा रहेगा, क्लियर ही नहीं होगा। ऐसी समस्याएं जो तकनीकी आ रही हैं, इनको दुरुस्त कर दीजिए, समय पर पैसे का भुगतान हो, इसके लिए प्रयास करिए। आज लिखा है अक्टूबर का 11 तारीख को जो है 6 बजे शाम को, कल इनका जो है यहां पर पेमेंट आया है, ये 10,000 रुपए आया। ये बहन हमारी है मध्य प्रदेश से। तो अभी फिलहाल के लिए इस मैसेज में आप एक और बात देख लीजिए, रेशमा दीदी है मध्य प्रदेश से, इन्होंने मुझे भेजा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में आपको बताया कुछ दिन पहले भी मैंने जानकारी दी थी, वहां पर कुछ अन्य जिलों में आया था, यानी कुछ अलग अलग टाइमों में, अलग अलग तारीखों में, अलग अलग जिलों में पैसा मध्य प्रदेश में पहुंच रहा है। ऐसी विसंगतियां अभी सुनने को मिल रही हैं जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से। तो ये जो भी है इनको दूर करवाया जाए। पैसे का भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट तो समय पर हो ही सकते हैं, इनको करवाया जाए, इससे काफी दिक्कतें बहन को हो रही। फिलहाल के लिए इन बहन का खुशी की बात यह कि यहां पर अक्टूबर का पैसा आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम इतना लेट लपेट नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश में, जितना उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य तरह उत्तराखंड, तमाम राज्यों में चल रहा है। राजस्थान में भी बताया जा रहा है मानदेय लेट चल रहा है। आगे देख लीजिए, यहां पर एक और आया ये मैसेज, आज कासगंज में 4500 रुपया आ गया है। ये सब बहनों ने अपना भेजा था, कल मेरे पास मैसेज आए हैं, कल ही बहनों के पैसे आए हैं। और उनका कहना है ये भाई मेरा 1 माह का मानदेय क्लियर हो गया है अगस्त का, सितंबर का 1000 रुपया आया है, 4500 नहीं आया है, शायद वह भी जो है आजकल में आ जाएगा। बहन नहीं आएगा, सितंबर का पैसा अभी खातों में नहीं लगा, जो अगर खातों में लगा होता तो क्लियर होने के चांस थे। जब खाते में ही नहीं लगा है तो दिवाली से पहले अब आने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। तो आज से इनका कहना है लाइक अनलाइक करने के लिए बॉक्स जो है बन के आता है, लाइक करने पर बॉक्स ब्लैक हो जाता है। सुधांशु भाई बस अगस्त का 5500 आया है, सितंबर का 1000 आया है, 6 नवंबर को आया था, ये सब बहन ने लिखा है। तो कोई बात नहीं, लाइक वगैरह धीरे धीरे सही हो जाएगा। यूट्यूब पर कुछ खराबियां हैं, एक बार कर दिया करो, अपने आप लाइक हो जाएगा, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। सुधांशु भाई नमस्ते। और ये माहेनाथ सिद्धार्थ उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ लिखा हुआ, 4500 इनका भी आया। ऐसे भाई अब हम एक एक करके नहीं बताएंगे, काफी वीडियो लंबा हो रहा है। ये हमारे पास बहुत से मैसेज लगे हुए, सबका 1000, 4500 ऐसे ही सबके आए हैं। जिसके खातों में लगा था उनका क्लियर हो गया। ये अगस्त का 4500 था, सितंबर का 4500 अभी मेरे पास कहीं से भी नहीं आया। ये एक आंगनबाड़ी बहन है और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड भैया हैप्पी दिवाली, मुबारक हो, ऑल द बेस्ट एंड माई जो है चिल्ड्रंस लव और विद लव वगैरह। सालनी बहन है झारखंड से। तो आप देख लीजिए, ये बहन थी और साथ ही एक और ये बहन है, इनके वहां कच्चा राशन आया है, वही वितरण हो रहा है। साथ ही ये गायत्री देवी बहन है, इनके वहां पर भी जो है कच्चा राशन का वितरण हो रहा है। साथ ही ये वीडियो और जो है सुपर वगैरह में से लिखा हुआ है, उनके द्वारा जो है ये ड्राई राशन वगैरह बांटा जा रहा है। ये आंगनबाड़ी बहन है रानी मिश्रा, उनके द्वारा भेजा गया है।
तो आगे देख लीजिए, ये एक और आया है मेरे वहां पर तमकुही वगैरह राज ब्लॉक है, वहीं से आंगनबाड़ी बहन है, ये उन्होंने प्रारूप टाइप के भेजे। फिलहाल ये सब मैं पहले दिखा चुका हूं। समा परवीन बहन है, इनके यहाँ पर भी जो है कच्चा राशन वगैरह बांटा जा रहा है। ये थैले वगैरह बहनों ने शायद अपनी जेब से खरीदे हैं या स्वयं सहायता समूह की महिला लेकर के आई होंगी, क्योंकि काफी जगह बहनों को खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। आगे देख लीजिए, यहाँ पर सरोज सिंह बहन है और ये उन्होंने भी भेजा है 4500 रुपया, उनका भी जो है 11 तारीख को आ गया था। तो ऐसे आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं शाम का। कल मिलते हैं आप लोगों को, सुबह का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। मानते हैं दिवाली आ गई, लेकिन अपनी खबरों को देखते रहना समय निकाल करके। बाकी आप काम भी करते जाइए, या घर में कुछ पकवान बना रहे हो, मिठाइयां बन रही हो, कुछ भी हो, XYZ वीडियो आप अगर देखना चाहें तो आप सामने रख करके लगा करके देख सकती हो बहनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल उम्मीद बना के रखना, वीडियो से जुड़े रहना, जानकारी आती रहे।